नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के अप्रैल माह के लव राशि फल के बारे में। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? अगर आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां? लव रिलेशनशिप में है अगर आप किसी के साथ, तो आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी क्या? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन है तो क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं ग्रह आपके लिए? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि का अप्रैल माह का लव राशि फल। देखिए, अप्रैल के जो महीना है ये तुला राशि के जातकों के लिए इनके प्रेम जीवन में संतुलन और एक जांच चेक करना, उसका महीना लेकर रहने वाला है। ये समय केवल आकर्षण या रोमांस का तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर रिश्तों की जिम्मेदारियां, कुछ समाज को लेकर के आप सोचेंगे या समाज का आपके इस रिश्ते में क्या वैल्यू है, क्या आपके घर वाले, समाज मतलब आपके घर वाले, आपके जो और लोग होते हैं ताऊ चाचा वगैरह, इस तरह से, तो आपके समाज में आपका ये रिश्ता किस तरह से देखा जाएगा, ये आप सोचने वाले हैं इस समय में। इस महीने जो है आपकी जो भावनाएं ये बहुत तीव्र होने वाली हैं, लेकिन रिश्तों में चुनौतियां यहाँ पर आ सकती हैं आपके। फिर आपका चाहे लव रिलेशनशिप हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, यहाँ पर थोड़ी बहुत चुनौतियां अवश्य ही आएंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रेस रहेगा आप लोगों के मन में जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। बस जैसे कभी कभी बोल देते ना कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, किस लिए नहीं लग रहा है, बस ये नहीं पता। इस तरह की स्थिति भी आप यहाँ पर अपने रिश्तों में देखेंगे। विवेक, संयम और सही संवाद ये बनाए रखना है आपको। अगर ये रहा तो आप समझ जाएंगे कि ये परिस्थितियां हैं, ये समय है और मुझे इस समय से काटना है, बस निकल जाएगा ये समय। पुराने संबंधों में दूरियां और नए आकर्षण की संभावना, ये भी इस माह यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। विवाह या पार्टनरशिप में की अगर बात करी जाए तो ऐसे निर्णय अगर आप लें तो उनमें विश्वास और थोड़ा नैतिक आधार ये देख लीजिएगा, तब डिसीजन लीजिएगा। अब अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो पांचवें घर के जो स्वामी होते हैं आपके लिए, तुला राशि के लिए शनि होते हैं, और ये शनि आपके प्रेम जीवन में संयम, सावधानी और भावनात्मक दूरी लेकर के आएंगे। ये शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं, इसीलिए ये इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है, शत्रुओं का भाव होता है, तो वहां पर ये शनि बैठे हैं। वैसे शत्रुहंता योग बना रहे हैं, लेकिन प्रेम जीवन में परेशानियां भी लेकर के आ रहे हैं। अब सातवें भाव के जो स्वामी होते हैं, जो आपका विवाह जीवन साथी का होता है हमारे, तो यहाँ के स्वामी होते हैं मंगल, और ये मंगल जो है ये बैठे हुए हैं छठे भाव में। ऊर्जा, संघर्ष और स्थिरता, इसके संकेत लेकर के आ रहा है ये मंगल यहाँ पर। अब पांचवें भाव में कौन बैठे हुए हैं? पांचवें भाव में बैठे हुए हैं राहु। राहु जो कि प्रेम और आकर्षण, इसमें आपने सोचा भी नहीं है कुछ इस तरह के बदलाव आ सकते हैं, और यहाँ पर जिज्ञासाएं आपकी बहुत बढ़ रही हैं अपने पार्टनर को लेकर के, उसको जानने को लेकर के जिज्ञासाएं बहुत बढ़ा रहे हैं आप। कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ खोज करना शुरू कर दें, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दें, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये जानना शुरू कर दें। ये स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं ये राहु यहाँ पर गलत फहमियों का शिकार भी बनाएंगे आपको, तो उससे आपको थोड़ा बचना होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलत फहमियां हो सकती हैं। 11वें भाव में यहाँ पर केतु बैठे हैं, और केतु की सीधी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके जीवन साथी के भाव पर। आपका विवाह का जो भाव होता है सप्तम भाव, उस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर इन दोनों में ही किसी ना किसी तरह के जो है अचानक से एक परिवर्तन लेकर के आए। अनमैरिड हैं, अचानक से कोई
प्रस्ताव आपके लिए आ जाए शादी का, इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में और आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव तो लेकर के आएंगे ही ये केतु। इसके लिए आपको अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा। अब छठे भाव में यहाँ पर आपने अगर देखा जाए तो एक चतुर्ग्रही योग जैसा बन रहा है, जिसमें मंगल, सूर्य, शनि और बुध ये सब यहाँ पर रहेंगे कुछ समय के लिए। ये कुछ समय के लिए बनेगा, लेकिन जब ये योग बनेगा तो छोटे छोटे तनाव, विवाद, मानसिक संघर्ष, छोटी छोटी बातों पर भी आपको उलझन महसूस हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। इन सब योगों के कारण जो ये अप्रैल का महीना है, ग्रहों की इन स्थितियों के कारण जो अप्रैल का महीना है, ये आपके लिए प्रेम जीवन में आपके धैर्य, आपका जो पेशेंस है उसकी और आपकी समझदारी, आपके विवेक की परीक्षा ले रहा है। ये बात आप समझ लीजिए बस। अब अगर सिंगल लोगों की बात करें तो तुला राशि के अविवाहित जातकों के लिए यहाँ पर कोई रिश्ता आ जाए, अचानक से इस तरह के योग बन रहे हैं, लेकिन उस पर भरोसा एकदम से आंख मूंद करके बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ा बातचीत करके एक दूसरे को समझ के तभी हाँ करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर कुछ नए आकर्षण भी बन सकते हैं। अगर आप सिंगल और आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो किसी और के आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि पांचवें भाव में राहु रोमांस और जिज्ञासा, अचानक से कोई आकर्षण ये दे रहे हैं। लेकिन वही चीज कि राहु है, राहु भ्रम देते हैं। तो कई बार ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सामने वाला बंदा आप में इंटरेस्टेड है, पर वो इंटरेस्टेड ना हो, एक तरह का भ्रम ही हो। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो उस दौरान भी यहाँ पर ये रहेगा कि पुराना वाला जो रिश्ता था उसकी थोड़ी मोटी यादें आपको आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि कोई नया आपकी लाइफ में आने वाला है और अब आप इन दोनों को कंपैरिजन करते दिखें कि नहीं, ये कंपैरिजन दोनों का तुलना करने लगे, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इस व्यवहार से, इस सोच से आपका मानसिक तनाव बहुत बढ़ रहा है। आप ओवर थिंकर हो जा रहे हैं इन दोनों की तुलना करने में और इन दोनों को कंपेयर करने में। ये यहाँ पर रह सकता है। पुरानी यादें आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से आप उसको याद करके दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और तब आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक्स के वापस आने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा अभी। और जो है, इनकी तुलना करने से आपको, जो अभी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको और आपके एक्स की तुलना करने से आपको खुद को रोकना भी चाहिए। अब जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अगर उनकी बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि राहु पंचम भाव में है तो सोच समझ करके अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, नहीं तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। सप्तम भाव में शुक्र, जो कि प्रेम के कारक होते हैं, गोचर होना शुरुआत में सप्तम में रहेगा और उसके बाद ये अष्टम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ आपके प्रेम में और ज्यादा वृद्धि हो, और ये आपकी तरफ से होगा। आप उनसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत लगाइए। वृद्धि आपकी तरफ से हो रही है, आप उनकी तरफ और आकर्षित हो रहे हैं, आपके जीवन में और रोमांस आ रहा है, प्रेम की वृद्धि भी आपकी ही तरफ से हो रही है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उनसे ये उम्मीद या ये अपेक्षा बिल्कुल मत लगाइएगा, लेकिन क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ठीक नहीं है तो वहां से किसी न किसी बात को लेकर के धोखा मिले, इस बात के चांसेस भी बन रहे हैं। वो कोई ना कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, या फिर इस बात की वजह से एक गलत फहमी आप लोगों के बीच में हो जाए, जो आगे चल करके एक मन मुटाव का कारण बन जाए। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर विवाहित जो लोग हैं उनकी बात कर ली जाए तो देखिए, आप तुला राशि के हैं और विवाहित हैं तो अप्रैल के महीने में कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनी मजबूत रखिए अपने पार्टनर को लेकर के। कुछ आपके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन समझौतों के साथ में कुछ समझौते भी आ रहे हैं और ये आपको समझना पड़ेगा। गुरु जो कि आपके 9वें भाव में है, ये आपको इस तरह की सोच दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यहाँ पर जो ये मंगल, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं मंगल, ये यहाँ पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके घर परिवार की, आपके समाज की, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके जीवन साथी के ऊपर, आपके नहीं आपके जीवन साथी के ऊपर आने वाली है, जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ने वाला है। एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये उम्मीद भी नजर आ रही है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। एक यात्रा, कहीं किसी रिजॉर्ट में जाकर के घूमने का प्रोग्राम बनाएं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल मैरिड लोगों के लिए ये माह ठीक ही है। जिम्मेदारियां तो जरूर पड़ रही हैं, पर प्रेम की वृद्धि आपके जीवन में होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन देख लेते हैं। देखिए, इस माह एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इस माह पर आपके लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल है उसके चांसेस माह के उत्तरार्ध में बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। किसी और का आपकी तरफ एक तीव्र आकर्षण हो, एक सडन आकर्षण हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। लेकिन इस सब में एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जो कि 9वें भाव में बैठे हैं, इनकी 5वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर है, आपके लग्न पर पड़ रही है। तो आप सही समय रहते अपने आप को वहां से पीछे कर दे रहे हैं, या आप अपने जो भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है उसको समझा दे रहे हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपने शायद अपने मन में ये सोच रखा है कि अनैतिक संबंधों के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति आपको एक समझ दे रहे हैं। और उन लोगों की बात करें जिनका ऑलरेडी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो यहाँ पर ये स्थिति होगी कि आपका अपने पार्टनर के साथ में प्रेम की वृद्धि तो अवश्य ही होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक गिल्ट, एक पछतावा भी यहाँ पर साथ ही साथ आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। और वो पछतावा आपको मानसिक परेशानियां दे रहा है। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर उपाय की बात कर ले तो देखिए, शुक्रवार के दिन आप सफेद वस्त्र पहने और मंदिर में अगर आप दूध का दान करके आते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा आपके लिए। किसी भी धार्मिक स्थान पर, कहीं भी मंदिर में अगर आप जो पूजा की किताबें होती हैं उनका दान कर देते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। कहीं किसी मंदिर में एक वक्त का अगर भगवान जी का भोग लगता है तो वो भोग आग लगवाएं और उसका प्रसाद बांटें तो भी बहुत श्रेष्ठ होगा आपके लिए। सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें। डेली सूर्य को जल दें, बहुत अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को जल दें, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जो भ्रम है, ये भ्रम के सारे बादल आपके दिमाग से छट जाएंगे। तो तुला राशि के जातकों, प्रेम जीवन में जो ये अप्रैल का महीना होगा, ये प्रेम जीवन में संयम, संवाद और सावधानी ये सब लेकर के आ रहा है। पुराने तनाव, अचानक से कोई आकर्षण हो जाए, आपका किसी की तरफ हो जाए या किसी का आपकी तरफ हो जाए, मानसिक उलझने भी साथ लेकर के आ रहा है। लेकिन जो अच्छी बात है कि इन सब के बाद भी, इन सब के बावजूद आप अपने धैर्य से, अपने पेशेंस और अपनी नैतिकता को बनाए रखे हुए ही कदम आगे उठाएंगे और ये आपके सभी रिश्तों को स्थिर भी करेगा और सुखद भी करेगा। दर्शकों, यह था तुला राशि के लिए अप्रैल का महीना, उनके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।